नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। विगत 15 सितंबर को बालाघाट जिले के बिरसा थाना अंतर्गत ग्राम रेलवाही बीजा टोला जंगल तरफ कच्ची रोड किनारे पेड़ में एक अज्ञात व्यक्ति की फांसी लगे होने की सूचना बिरसा पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही थाना बिरसा पुलिस मौके पर तत्काल पहुंची। मौके पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। पीएम रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया आत्महत्या बताई गई, किंतु परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। उक्त कार्रवाई के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि मृतक कचरू साहू के गाँव के निवासियों द्वारा हत्या के संदेह पर उसी के गांव के निवासी रघुनाथ साहू को उसके घर में आग लगाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। बता दें कि प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मृतक से संबंधित साक्ष्यों के कथन लिए गए। मृतक के मोबाइल नंबर एवं संदेहियों के नंबर की सीडीआर प्राप्त कर गहनता से एनालिसिस किया गया। अलग अलग संदेहियों से पूछताछ की गई। मुखबिरों द्वारा गोपनीयता से सभी संदेहियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। जांच के दौरान संदेहियों से लगातार पूछताछ की गई, लेकिन संदेहियों के द्वारा गुमराह किया जाता रहा। लेकिन संदेही टेकचंद पटेल द्वारा बताए गए कथन एवं उसके सीडीआर के एनालिसिस से उसकी गतिविधि के संबंध में संदेह हुआ और प्रारंभिक लीड मिली। बाद गहनता से जांच कर सभी संदेहियों से अलग अलग पूछताछ पर हत्या का खुलासा इस प्रकार हुआ कि पूर्व प्लान के मुताबिक टेकचंद पटेल, रोशन साहू, दिनेश साहू, राखीलाल हिरवाने के द्वारा मृतक कचरू साहू को उसके ही गमछे से पेड़ पर फांसी पर लटका करके हत्या कारित की गई है। बता दें, मामले में अपराध पंजीबद्ध कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी दिनेश रोमन राखीलाल ने पूछताछ में बताया कि मौके पर जाकर कचरू को डंडे से मारकर और उसके गमछे से उसका गला घोंटकर बेहोश कर दिए। टेकचंद मौके से भाग गया। बाद प्रकरण को आत्महत्या दिखाने के लिए पास के जंगल में पेड़ पर कचरू के ही गमछे से फांसी पर लटका दिया गया है। बता दें कि आरोपी दिनेश एवं रोमन से पूछताछ में बताया कि शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू कुछ दिन पूर्व दिनेश साहू के परिवार को समाज में शामिल किया गया था, लेकिन कचरू साहू के कारण समाज ने फिर से समाज से निकाल दिया था। मृतक द्वारा अपने साथियों के साथ दिनेश एवं उसके पिता रघुनाथ साहू की पिछले साल हत्या का प्रयास किया था एवं झूठा मुकदमा भी इनके ऊपर थाने में करवाया था। पिछले साल कचरू ने दिनेश की मां को साजिश कर सरपंची से हटवा दिया था। मृतक ने दिनेश के पिता रघुनाथ साहू पर अपनी पत्नी के साथ छेड़खानी का झूठा मुकदमा करवाया था। रोमन साहू के परिवार को लंबे समय से समाज में शामिल ही नहीं किया गया। रोमन साहू के खेत को जानवरों से चरवा दिया गया था और खेत के घर में आग लगा दिया गया था। पिछले कुछ दिनों से कचरू साहू दिनेश और उसके परिवार को जान से मारने की बार बार धमकी दे रहा था, जिससे उपरोक्त कारणों से तंग आकर दिनेश और रोमन ने कचरू को हत्या कर रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। सर, लोहारडी के मामले में आज अपना बड़ा खुलासा किया। देखिए, 15 सितंबर को बिरसा थाना क्षेत्र में शिवचरण साहू नाम की व्यक्ति का मिलता है। अभी आईडी के ऊपर आ गया। पेड़ से लटकी हुई प्राप्त हुई थी। इसी केस में मर्ग जांच हमने ऊपर आईडी पर गहनता से इस पूरी मामले में पुलिस ने लगभग 1 महीने के अंदर प्रयास के साथ इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल करी। मुख्य तौर पर 4 आरोपी यहाँ पे टेकचंद पटेल, दिनेश साहू, रोमन साहू और चौथा व्यक्ति है राखीलाल। इन सब लोगों ने मिलकर दूसरे राज्य में इन्हें पहले यहाँ खाना खाने के बहाने से बुलाया। उसके बाद इनके साथ बातचीत करी। बातचीत करने के बाद जब ये आधमरे थे, इन्हीं के गमछे को पेड़ पे लटकाकर इन्हें जान से मार दिया। पूरे घटनाक्रम में चूँकि एक संवेदनशीलता बनी हुई थी शुरू से, तो प्रत्येक एंगल को हमने बहुत ही बारीकी से जांच करी। पीएम रिपोर्ट में भी क्योंकि इनके द्वारा गुमराह करने का पूरा प्रयास किया गया था, तो प्रथम दृष्टया हत्या के साक्ष्य नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन जब बारीकी से इसमें सूक्ष्मता से विवेचना की गई तो इन सभी पूरी कांड को खोलने में सफलता मिली है। इनके द्वारा पुलिस को गुमराह करने के लिए दूसरे राज्य में आके इस घटना को कारित किया जाना, प्लस घटनास्थल पर साक्ष्यों को इस प्रकार से छुपाया गया कि ये हत्या न होकर एक आत्महत्या प्रतीत हो, इसकी ओर भी एक सक्रिय प्रयास इनके द्वारा किया गया है। पूरे घटनाक्रम में बिरसा थाना की टीम ने बहुत अच्छी मेहनत करी है। इसके लिए इन्हें 10,000 रुपये के इनाम की आज में घोषणा की। सर, इनकी रिपोर्ट भी आई थी, इतना विलम्ब हो गया। वही क्लियर था कि हत्या नहीं, आत्महत्या का मामला है। अचानक से मोड़ ले लिया सर इस केस में। नहीं, देखिए, जब प्रकरण शुरुआत में हुआ था, प्रथम दृष्टया जो पीएम रिपोर्ट का विमत था, जो डॉक्टर का विमत रहता है, चूँकि हैंगिंग के द्वारा मृत्यु को कंफर्म उनके द्वारा किया गया, तो उसके उसी के तौर पे जो भी आपके सामने अगर यदि किसी के द्वारा बताया गया है कि इसे आत्महत्या है या वो है, तो वो जो एक प्रथम
दृष्टया ओपिनियन, मेडिकल ओपिनियन होता है, उसी के बेसिस पर उसकी बात की गई थी। मर्ग जांच आपकी निरंतर जारी थी। चूँकि ये एक संवेदनशील मामला था, तो इसे काफ़ी गोपनीयता के साथ, काफ़ी बारीकी के साथ मध्य प्रदेश पुलिस पे काम कर रही थी। आज जब हमने सारी कड़ियों को जाना है, यहाँ पे आरोपियों ने अपना अपराध कबूल भी किया है, तो हमें आप सबके साथ में इस पूरी चीज़ों को साझा करने में। सर, उसके जो मृतक के जो और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए, यदि उनके पास ऐसे कोई साक्ष्य या ऐसे कोई प्रमाण समझ में आते हैं, क्योंकि अभी तक का जो हमारा एनालिसिस रहा है उसके हिसाब से इन चारों लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी हमें दी है। यदि अन्य साक्ष्य आते भी तो अभी भी विवेचना के अंदर हम उसको शामिल कर सकते हैं। हत्या के बाद ये जो आरोपी हैं वो कहाँ थे? हत्या के बाद सभी आरोपी क्षेत्र को छोड़कर कुछ लोग वापस अपने गांव में चले गए थे। एक आरोपी हमने नागपुर से भी टीम दस्तयाब करने का प्रयास किया था और आज ही गिरफ्तारी लोगों ने प्रकरण दर्ज करके शुरुआत की थी।